बीजेपी के सहयोगी दलों का एक छटपटाहट बता रहा है कि महागठबंधन की स्थिति कितनी मजबूत है। इस 21 उपजाति को एकत्रित करके बिहार में जो बिखरा हुआ समाज था समाज को जोड़ने का काम श्री मुकेश सहनी ने किया है। नाम बेचने वाले सड़क पर बहुत लोग होते हैं, लेकिन अब बात आपके महागठबंधन की कर रहे हैं। वही दल खुल के बोल रहा है कि तेजस्वी यादव जी को हम सीएम मानते हैं, लेकिन हमारे नेता हर जगह मुखर रूप से बोलते हैं कि नहीं भाई तेजस्वी यादव जी सीएम हो। नमस्कार लक्ष्य जी, देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ बातचीत के लिए वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद मधुकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। मधुकर जी, अब तो आपको एनडीए से सीधे तौर पर बहुत ऑफर मिल रहा है। संतोष सुमन जी है, माजी जी के पुत्र कह रहे हैं मुकेश सहनी जी का सबसे अच्छा कहीं हो सकता है तो एनडीए में हो सकता है। अब तो ऑफर मिल रहा है, अब क्या? सबसे पहले आपके सारे दर्शकों को नमस्कार है और अच्छा बात है, हमारा वजन बढ़ रहा है। लोग अब समझ रहे हैं जो मल्लाहों की शक्ति बढ़ी है पिछले 8-10 सालों में मुकेश सहनी जी के आने के बाद, उसका एहसास सारे दल को हो रहा है। और बीजेपी के सहयोगी दलों का एक छटपटाहट बता रहा है कि महागठबंधन की स्थिति कितनी मजबूत है। और महागठबंधन और पिछली बार जो एनडीए था उसके जीत हार का अंतर बहुत कम था। तो आप इस बात को समझिए कि अब हमारा जो वोट का शक्ति है वो कहाँ पहुंच गया है, किस स्तर पर पहुंच गया है कि सारे दलों में मैंने छटपटाहट शुरू हो गई है। और संतोष सुमन जी नहीं, आप जो भी कहना चाहे वो कहें, एनडीए बीजेपी के लोग कह सकते हैं। संतोष सुमन जी पहले अपना सब कुछ सुरक्षित कर ले कि वो कितना सुरक्षित है, तब दूसरे की चिंता करें। वो बड़े नेता हैं। अपने अभी जो परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों में जीने के लिए अभी हम लोग अपने जहां महागठबंधन में जिस स्थिति में है वो सबसे मजबूत स्थिति में है। और मैं आरजेडी के बाद सबसे ज्यादा वोट हम लोग के पास पूरे बिहार में है। 10% वोट की आबादी है हमारे अति पिछड़ा समाज में, निषाद समाज के सभी 21 उपजाति का। उस 21 उपजाति को एकत्रित करके बिहार में जो बिखरा हुआ समाज था उस समाज को जोड़ने का काम श्री मुकेश सहनी जी ने किया है। और पूरे बिहार में उस तरफ मल्लाह के नाम से विख्यात है। और जिस मल्लाह जाति को 1-2 टिकट मिलता था, 4-4 मंत्री हैं बिहार से लेकर केंद्र सरकार में। किसका देन है? इस सहनी जी के बढ़ते ताकत और प्रभाव का देन है कि आज लोग रोड पे सहनी सब करने को व्याकुल है। क्योंकि मधुकर जी, एक मिनट आपको रोकते हुए कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड में कुछ दिन पहले ही राकेश चंद्रवंशी जी ज्वाइन किए हैं। आपके पार्टी के प्रदेश जो है उपाध्यक्ष थे वो ज्वाइन किए हैं। और अब जदयू कह रही है कि मुकेश सहनी जी भी ज्वाइन करेंगे कुछ दिन में। देखिए, एक बात आपको माध्यम से हम बता देना चाहते हैं, उमेश कुशवाहा जी बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, सत्तारूढ़ दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। औने पौने काम नहीं करना चाहिए उनको। उस आदमी का देखना चाहिए था। अब हम इस पार्टी में 8 साल से, हम उनको नहीं चिनते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी नहीं चिनते। और कहाँ से प्रदेश उपाध्यक्ष बने और मतलब राकेश चंद्रवंशी जी के आपके पार्टी से लेना देना नहीं है? लेना देना नहीं है। और जिस दिन हमारा कार्यक्रम था उसी दिन वो कर दिए। ये साजिश समझ में आता है हम लोग को। अच्छा। साफ तौर पे उससे राकेश चंद्रवंशी जी से आप पूछिए कि कब सदस्यता ग्रहण किए, कब उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाएगा, चिट्ठी उठी दिखाएं। ऐसे ही अपने मन से कुछ भी बोल देते हैं, ये उचित नहीं है। कुशवाहा जी बिहार के जनता दल के माने सत्तारूढ़ दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनको निश्चित तौर पे किसी भी व्यक्ति को हम जाके कल कर दे कि हम पार्टी के मालिक हैं और हमको ज्वाइन करा दीजिए, तो गलती ज्वाइन कराने वाला है करना। सब तो आदमी झूठ सच बोलता रहता है। जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसको अपने प्रतिष्ठा का ख्याल रखना चाहिए। इसी बात पिछली बार भी हमारे एक आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बना के बीजेपी ज्वाइन करा ली थी, जो कि अनुचित था। और इसके लिए विरोध भी हुआ था, केस भी दर्ज हुआ। तो आज हम आपके मीडिया के माध्यम से हम उमेश कुशवाहा जी को जानकारी देना चाहते हैं कि पहले किसी का छानबीन कर लीजिए। किसी ऐरे गैरे के कहने पे आप काम मत करिए। आपके पार्टी में सब लोग कितना विश्वासी हैं नहीं है ये आप देखिए। और अगर कोई नाम लेकर बेच के जाना चाहता है उसका प्रॉब्लम है। मतलब आदमी फर्जी आदमी को ज्वाइन करा। एकदम आप प्रदेश उपाध्यक्ष कौन है उन्हीं से पूछ लीजिए। उनसे आपसे के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि आप उनको देखिए, उनसे पूछिए कि वो कौन प्रदेश उपाध्यक्ष है। किसी दिन ज्वाइन किए होंगे, जैसे जदयू ज्वाइन किए तो फोटो छपा ना भाई। उनका न्यूज उनके फेसबुकों पे लिखल होगा ना, आप देखिए। ये सब फर्जी लोग हैं, फर्जी सर्टिफिकेट भी बांटते हैं, फर्जी सरकार भी चला रहे हैं। जिस तरह नीतीश जी आज बीमार हालत में है, वो सरकार कोई चला रहा है, उसी तरह कोई उपाध्यक्ष है कोई ज्वाइन कर ले रहा है। ऐसे ही चल रहा है। उमेश कुशवाहा जी को आपके माध्यम से हम फिर दोबारा कहना चाहते हैं कि कल हमारे लोग अगर आपके खिलाफ लिखेंगे तो आपको दुख लगेगा। आप अपने से इस बात का खंडन कीजिए और खंडन करके जानकारी दीजिए। किसी और का हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। नाम बेचने वाले सड़क पे बहुत लोग होते हैं। नाम बेचने वाले सड़क पर बहुत लोग होते हैं। लेकिन अब बात आपके महागठबंधन की कर लेते हैं। महागठबंधन में आप कह रहे हैं कि
तेजस्वी जी के बाद यानी कि राजद के बाद जो है आपके पार्टी के पास सबसे ज्यादा वोट बैंक है। हमारा चुनाव कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस सीधे तौर पर कह रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर वो कह रहे हैं कि अभी तो कोऑर्डिनेशन कमेटी का कुछ बैठक भी नहीं हुआ, कोई बात भी नहीं हुई है, तो 60 सीट क्या, वो तो चाहे तो 243 पर जाकर के लड़ सकते हैं। डिप्टी सीएम क्या, वो तो खुद को सीएम बना ले मुकेश सहनी जी। ऊपर से हम बड़े नेताओं के बीच में हम लोगों को बोलना उचित नहीं है। राजेश राठौर जी कहें तो उनका मंतव्य हो सकता है, वो अगर ज्यादा समझ सकते हैं तो उनकी इच्छा है। हमारे तरफ से बस ये कहना है कि आप इस बात को समझिए कि हमारे नेता अपना पक्ष रखे हैं। हाँ। उसके बाद उन्होंने कहा है कि 5-10 वो हमारे एजेंडा को उन्होंने रखा है। एजेंडा का वहां में उन्होंने जो हम लोग के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय कमेटी के द्वारा पास एजेंडा उनके पास भेजा गया था, उस पर उन्होंने मुहर लगाया है। हाँ। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पास मुद्दा है ये, वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो पास होता है उसको उन्होंने लगाया है। अब इस पर लोग निगेटिव समझे पॉजिटिव समझे उनका प्रॉब्लम है, लेकिन नेताजी ने उनके कल भी इंटरव्यू में कहा है कि सीटों का ऊपर नीचे 4, 5, 10 ऊपर नीचे का कोई इशू नहीं, इशू यहाँ ही है कि आप हमारे लिए कितना लायबल है, हम आपके लिए कितना लायबल है। और अगर प्रवक्ता लोग बयान दे रहे हैं तो उनसे बचना चाहिए। हम आपको ये भी करें कि हम उपचुनाव लड़े उस आधार पर हम करें कि हमारे पास वोट है। हम कुढ़नी लड़े, वहां भी हमें 10,000 ज्यादा वोट आया। हम बोछा लड़े, वहां में 30,000 वोट आया। और हम सिमरी बख्तियारपुर लड़े, वहां में 25,000 से ज्यादा वोट आया। तो आप ये बताइए, बाकी सब दल चुनाव लड़े हैं और हम की वोट के आधार पर ना बहुत होगा। मुंह से कहने से तो नहीं हम कह रहे कि हमको आप मानिए, हमने जो वोट लाया उस वोट के आधार पर हम आपसे अपनी शक्ति दिखाया, उस आधार पे हम बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी का बैठक नहीं हुआ है, अभी चुनाव भी नहीं हुआ है, तो मुकेश सहनी जी उप मुख्यमंत्री की जो बात कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री क्या, वो चाहे तो मुख्यमंत्री घोषित कर दे। आपके माध्यम से हम फिर कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पे लड़ी, आरजेडी लड़ी, थोड़ा सा के लिए चूक हो गया। फिर छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दें। आप ये देखें कि सत्ता कैसे आएगा और वोट किसके पास है। अगर आपको लगता है हमारे पास वोट है तो आप इतना समझ लीजिए कि अति पिछड़ा के बेटा को अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो मुश्किल होगी। अति पिछड़ा के बेटा को उचित सम्मान मिलना चाहिए, उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और हम अपना उचित ही मांग कर रहे हैं, हम अनुचित मांग में नहीं जा रहे हैं। बाकी रहा सीटों का बात तो उसके लिए हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकृत है, पार्टी प्रमुख अधिकृत है, वो दो लोग तय कर सकते हैं। हम लोग इस मुद्दे पे बोलने के हमारे उचित नहीं है। राजेश राठौर जी ने बोल दिया, हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि बिना वजह के बयानबाजी से बचना चाहिए। अगर हम लोग से भी कोई गलती हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन आप बड़े दल हैं, आपको दल आप बोलने से पहले आप भी बचिए, हमें भी बचना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए, हम लोगों को भी। चलिए, महागठबंधन में मजबूत घटक दल के साथी हैं विकासशील इंसान पार्टी के अभी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है आनंद मधुकर जी हमारे साथ हैं। इसी तौर पे कह रहे हैं कि अब महागठबंधन के जो घटक दल हैं उनको फिजूल जो बयानबाजी है उससे बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। बस हम यही बात कर रहे हैं, अपनी बात को हम इसी समाप्त कर रहे हैं कि आप फिजूल की बातों से हमें बचना चाहिए। फिजूल की बातों से बच के सत्ता कैसे आए उसका काम करना चाहिए। और सत्ता में आपके पास अनुभव हमसे ज्यादा है। हमारा दल नया जरूर है, लेकिन हमारी शक्ति कितनी है हमने 2 चुनाव में दिखा दिया है। और आप लोकसभा देख लीजिए, विधानसभा 15, हम लोग वोट को संग्रहित किए हैं। देश में आरजेडी महागठबंधन को वोट बनाने के लिए जो 10% वोट चाहिए, वो 10% के मालिक श्री मुकेश सहनी जी सन ऑफ मल्ला है। उन्होंने अपने समाज को पूरे बिहार में, देश में जागृत किया। यहाँ से यूपी तक आप देखिए, बंगाल देखिए, उड़ीसा देखिए, हर जगह के नेता उनको बुला रहे हैं, खोज रहे हैं। आप समझिए कि ये जो नेता है अति पिछड़ा समाज का, जब तक नंबर 2 की कुर्सी नहीं मिलेगी, आप 1 नंबर की कुर्सी पे जाने के लिए सीढ़ी 2 नंबर ऊपर जाने के लिए नीचे का सीढ़ी बनाना होगा। तो नीचे का सीढ़ी बनाइएगा तभी ना ऊपर जाइएगा। तो आपको अगर कोई 1 नंबर की कुर्सी दे रहा है तो उसको 2 नंबर कुर्सी दीजिएगा तभी ना। वही दल खुल के बोल रहा है कि तेजस्वी यादव जी को हम सीएम मानते हैं, लेकिन हमारे नेता हर जगह मुखर रूप से बोलते हैं कि नहीं भाई तेजस्वी यादव जी सीएम होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस बातों को कोई नहीं दोहरा रहा है, लेकिन डिप्टी सीएम बोल रहा है, सब दोहरा रहा है। आप दोहराइए तो मेरी हर बात को दोहराइए, मेरी सारी बातों को दोहराइए। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि हम नंबर 2 की कुर्सी ही मांग रहे हैं, 1 के लिए आपके लिए हम जी जान, हम खुल के बोल रहे हैं। ये भी ध्यान रखें कि हम तो उसमें नहीं ना, बहुत दल परहेज कर रहे हैं, हम परहेज नहीं कर रहे हैं, हम खुल करके बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव जी बिहार के विपक्ष के नेता हैं, उनको पास सबसे ज्यादा वोट है, उनको नंबर 1 की कुर्सी के उचित हकदार है।
उचित हकदार हैं तेजस्वी यादव जी, यानी कि सीधे तौर पे कहना है कि वीआईपी पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी हर मंचों से खुले रूप से कह रही है, खुले तौर पे कह रही है कि इस बार जब चुनाव होगा, महागठबंधन विजय होगी तो तेजस्वी यादव जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन एक बात ये जरूर कह रही है कि अति पिछड़ा का बेटा जो है उसे उप मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए और ये देना होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जनता दल यूनाइटेड ने जिस व्यक्ति को अपने पार्टी में शामिल कराया वीआईपी के प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में, तो वे व्यक्ति का इस पार्टी से कोई संबंध नहीं है, वो फर्जी आदमी है और फर्जीवाड़ा करके साजिश के साथ उमेश कुशवाहा जी को कहेंगे कि वो बचे हैं, चलिए वो गलत लोगों से बचे जी। और नहीं, अगर वो अपने, हम उनसे आग्रह कर रहे हैं आपके माध्यम से कि अपने जो उन्होंने जो पेपर में न्यूज छपा उसका खंडन वो खुद कर ले। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, वो खुद पता कर ले, खुद जानकारी ले ले, उसके बाद वो खुद खंडन कर ले। चलिए, जनता दल यूनाइटेड को कह रहे हैं कि वे खुद इस बात को सत्यापित कर ले, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये खबर अगर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। पटना से लाइव सीरीज के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट।